कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे बोले हुए शब्द तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं? तुम जैसे वर्ड्स रोज बोलते हो, वैसे ही वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर और तुम्हारे आसपास फैलते हैं। यही वजह है कि कई बार तुम्हारा माइंड बहुत कोशिशों के बाद भी पॉजिटिव नहीं हो पाता, क्योंकि तुम अपने शब्दों से अपने ही मन को तोड़ रहे होते हो। अगर तुमने वर्ड्स बदल लिए तो तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद बदल जाएगी। ज्यादातर लोग अपने बोलने के तरीके को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस शब्द हैं, इससे क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द एनर्जी होते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखो। कोई तुमसे कह दे तुमसे नहीं होगा, तो एक सेकंड में तुम्हारी बॉडी में एनर्जी डाउन हो जाती है। वही कोई कह दे तू कर सकता है, तेरे बस में है, तो तुम्हारे अंदर एक स्पार्क उठ जाता है। क्या बदला? सिर्फ शब्द। तुम्हारे शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं। हर बार जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, तो तुम अपने माइंड को बार बार यह कमांड दे रहे होते हो कि तू कमजोर है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो बस सुनता है और मान लेता है। तुम जितना ये रिपीट करोगे उतना वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। अब इसका उल्टा देखो। अगर तुम डेली कॉन्शियसली अपने शब्दों को शिफ्ट करने लगो, मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं रेडी हूं, मैं सीख रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन है, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे हिसाब से प्रोग्राम होने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा माइंड बदल गया, उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। कभी तुमने देखा होगा, सक्सेसफुल लोग अपने शब्दों से ही अलग वाइब देते हैं। वो हमेशा पॉसिबिलिटी वाली लैंग्वेज बोलते हैं। वो रेयरली कंप्लेन करते हैं, वो रेयरली ब्लेम करते हैं। उनकी टोन में भी ट्रस्ट झलकता है, और यही ट्रस्ट उनके वर्ड्स से उनकी एनर्जी में आता है। वो जानते हैं कि जब शब्द मजबूत होते हैं तो एक्शन भी मजबूत होता है। बहुत से लोग बोलते तो पॉजिटिव हैं, पर इंटरनली डाउट रखते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बस शब्द रिपीट करते हैं, महसूस नहीं करते। अगर तुम्हारे वर्ड्स और तुम्हारी फीलिंग अलाइंड नहीं है, तो वो वाइब्रेशन वीक हो जाती है। इसलिए जब भी पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, उन्हें महसूस भी करो। मैं केपेबल हूं कहते हुए अपने माइंड को वो मोमेंट दिखाओ जब तुमने सच में कोई टफ काम पूरा किया था। तभी वो शब्द वाइब बनेंगे। अब तुम्हारे डेली वर्ड्स कैसे बदल सकते हैं? ये एक पावरफुल प्रैक्टिस है। सुबह उठते ही पहला सेंटेंस क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? उफ, फिर से सुबह हो गई। या बोलते हो थैंक यू, एक नया दिन मिला है। फर्क यहीं से शुरू होता है। तुम्हारा माइंड तुम्हारे सुबह के पहले शब्द से ही डायरेक्शन पकड़ लेता है। दिन भर छोटी छोटी बातें बदलनी है। काम बहुत मुश्किल है को बदल कर बोलो, ये इंटरेस्टिंग चैलेंज है। मुझे डर लगता है को बदल कर बोलो, मैं रेडी हूं फेस करने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है को बदल कर बोलो, मैं नए आइडियाज खोज रहा हूं। ये टाइनी शिफ्ट्स तुम्हारे अंदर रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर देंगे। सबसे पावरफुल चीज ये कि तुम्हें अपने वर्ड्स दूसरों के लिए भी जेंटल रखने हैं। जब तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, मोटिवेट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो तुम्हारी वाइब भी हाई रहती है। ये सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे एनर्जी फील्ड को साफ रखने के लिए है। तुम देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। उनके आसपास रहकर तुम भी ड्रेन्ड फील करते हो। क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स नेगेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। तुम अगर खुद को कॉन्शियस बना लो कि मैं अपने शब्दों से कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, तो तुम्हारा खुद का माइंड भी सेफ जोन में रहेगा। तुम्हें यह गेम डेली प्ले करनी है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार भूलोगे, फिर सेम ओल्ड पैटर्न बोल दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बार याद आए उतनी बार वर्ड्स को रिप्लेस करो। जैसे किसी मसल को ट्रेन करते हो, वैसे ही ये वर्ड मसल भी स्ट्रांग होती जाएगी। सबसे मजेदार बात, जब तुम अपने शब्दों को बदलते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारे लिए वैसे ही सिग्नल्स भेजने लगता है।
तुम मुझे चांस चाहिए कहते हो तो चांसेस मिलने लगते हैं। तुम मेरे पास ऑप्शंस नहीं है कहते हो तो ऑप्शंस भी छिन जाते हैं। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। अब सोचो, अगर तुमने सिर्फ वर्ड्स बदलने से अपनी पूरी एनर्जी, एक्शंस और रिजल्ट्स बदल लिए, तो तुम्हें और क्या चाहिए? कोई बड़ी किताब, बड़ा गुरु नहीं, बस अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा ट्रस्ट। जब तुम अपने शब्दों को कॉन्शियसली बदलने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये सिर्फ बोलने की टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। तुम्हारे शब्द सिर्फ सेंटेंसेस नहीं हैं, वो तुम्हारी एनर्जी की डायरेक्शन तय करते हैं। जितनी क्लैरिटी तुम्हारे वर्ड्स में होगी, उतनी क्लैरिटी तुम्हारे गोल्स में भी दिखेगी। अब गौर से देखो, जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे शब्द सामने वाले को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। अगर तुम किसी को बार बार डिमोटिवेट करते हो या सार्कास्टिक बोलते हो, तो वो इंसान अपनी एनर्जी लूज करता है और तुम भी लूज करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी निकलकर सामने वाले के अंदर जाती है और वहीं से एक इनविजिबल साइकिल शुरू हो जाती है। तुम्हारी वाइब्रेशन लो होने लगती है, तुम्हें भी अंदर ही अंदर गिल्ट या हेवीनेस महसूस होती है। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि शब्द तीर जैसे होते हैं, निकल जाएं तो वापस नहीं आते। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए भी उतना ही सच्चा है। सबसे डेंजरस वर्ड्स वो होते हैं जो तुम खुद को कहते हो, माइंड में या अलाउड। जब तुम बार बार कहते हो कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम खुद के लिए वो रियलिटी बिल्ड कर देते हो। इसलिए तुम्हें खुद को डेली रिमाइंड करना होगा कि तुम्हारे शब्द तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है। जब तुम थक जाओ, हार मान लो, तब भी अपने वर्ड्स को हारने मत दो। अपने वर्ड्स को स्ट्रांग रखो, क्योंकि वही तुम्हें वापस उठाएंगे। जब तुम खुद से कहते हो मैं कोशिश करूंगा, तो तुम माइंड को एक लूप होल देते हो कि चलो फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो मैं करूंगा, तो तुम खुद को जिम्मेदार बना देते हो एक्शन के लिए। यही डिफरेंस तुम्हारे लाइफ के रिजल्ट्स तय करता है। अब देखो, वर्ड शिफ्ट का एक आसान तरीका है नेगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस। जैसे तुम किसी काम को लेकर कहते हो ये बहुत मुश्किल है, उसे बदलकर कहो ये मेरे लिए नया है और मैं इसे सीख सकता हूं। तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है, बदलो मैं नर्वस हूं लेकिन एक्साइटमेंट भी है। तुम कहते हो अगर फेल हो गया तो, बदलो अगर सक्सीड हो गया तो। बस इतना सा शिफ्ट तुम्हारे माइंड की वाइब को 180 डिग्री घुमा सकता है। तुम्हारा माइंड लैंग्वेज को सीरियसली लेता है। वर्ड्स डायरेक्टली माइंड को ऑर्डर्स देते हैं। जितनी बार तुम डर वाले वर्ड्स यूज करोगे, माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा। जितनी बार तुम करेज वाले वर्ड्स बोलोगे, माइंड उसी वेव पर काम करेगा। ये प्रैक्टिस इतनी छोटी दिखती है कि लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जिस दिन कोई सिंसियरली ये करना शुरू कर दे, वो खुद नोटिस करेगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस राइज होता है। अब एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक, तुम अपने शब्दों को विजुअलाइजेशन से जोड़ो। जब तुम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, उसी वक्त अपनी आंखें बंद करो और वो सीन इमेजिन करो जो तुम चाह रहे हो। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, बोलकर खुद को स्टेज पर बोलते हुए देखो। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बोलकर इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने न्यू डोर्स खुल रहे हैं। इससे तुम्हारे वर्ड्स और माइंड के बीच की कनेक्शन और स्ट्रांग होती है, और सबकॉन्शियस माइंड उन पिक्चर्स को रियलिटी में बदलने लगता है। अब एक पॉइंट आता है साइलेंट वर्ड्स का, यानी तुम्हारे माइंड की सेल्फ टॉक। बहुत से लोग बाहर तो पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद को इंसल्ट करते रहते हैं। वो खुद को बार बार जज करते रहते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा दिखता नहीं, लोग क्या सोचेंगे। ये हिडन वर्ड्स तुम्हारी बिगेस्ट एनर्जी लीक हैं। कोई भी पावरफुल पर्सन इन्हें लाइटली नहीं लेता। सक्सेसफुल लोग अपनी साइलेंट सेल्फ टॉक को सबसे ज्यादा गार्ड करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि माइंड को अचानक पूरी तरह पॉजिटिव बनाना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, तुम्हें बस अवेयरनेस रखनी है।
हर बार जब माइंड नेगेटिव बोले, तुम पॉज करो और उसे न्यूट्रल या पॉजिटिव वर्ड में फ्लिप कर दो। माइंड बोले मुझसे नहीं होगा, तुम बोलो अभी नहीं हुआ पर होगा। माइंड बोले मैं फेल हो गया, तुम बोलो मैंने सीख लिया। यही मिनी रिवायरिंग डेली रिपीट करनी है। एक और चीज याद रखो, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारा मिरर हैं। लोग तुम्हें तुम्हारे बोलने के तरीके से जज करते हैं। तुम्हारी वाइब तुम्हारी लैंग्वेज से दिखती है। तुम चाहे खुद को हाइड भी करो, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारी बिलीफ को लीक कर देते हैं। इसलिए कॉन्शियस कम्युनिकेशन सीखना मतलब सिर्फ दूसरों से बात करना नहीं, खुद से सही बात करना भी है। अब प्रैक्टिकल बात, इसे डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? सुबह उठते ही अपने लिए एक पावर स्टेटमेंट बना लो। एग्जाम्पल, आज मैं काम, कॉन्फिडेंट और क्लियर हूं। इसे बार बार रिपीट करो। दिन में कभी भी पॉज लेकर चेक करो, क्या मैं नेगेटिव बोल रहा हूं? क्या मेरी टोन हार्श है? क्या मैं खुद को जज कर रहा हूं? उसी वक्त वर्ड्स बदल दो। और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड्स बोलो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर टुडेज लर्निंग्स, आई ट्रस्ट टुमारो विल बी बेटर। बस इतनी सिंपल सी डेली प्रैक्टिस तुम्हारी वाइब को शिफ्ट करने लगेगी। याद रखो, वर्ड्स कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जो बस पढ़कर छोड़ दो। वर्ड्स एक सीड हैं जो तुम जितना सही बोओगे उतना सही ग्रो होगा। नेगेटिविटी बोओगे तो उलझने उगेंगी, पॉजिटिविटी बोओगे तो क्लैरिटी उगेगी। कई बार तुम सोचते हो कि बस शब्द बदल देने से क्या होगा, जिंदगी तो एक्शन से बदलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे एक्शंस को भी तुम्हारे वर्ड्स ही गाइड करते हैं। अगर तुम्हारे वर्ड्स कमजोर हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी अधूरे रहेंगे। अगर तुम्हारे वर्ड्स स्ट्रांग हैं तो तुम्हारे एक्शंस भी बोल्ड होंगे। तुम्हें याद रखना होगा कि वर्ड्स सिर्फ माउथ से नहीं निकलते, वर्ड्स तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से भी निकलते हैं। तुम्हारी टोन, तुम्हारी आईज, तुम्हारी वाइब, ये सब वर्ड्स के ही एक्सटेंशंस हैं। कई बार तुमने देखा होगा, कोई इंसान सेम बात बोलता है पर उसकी टोन वीक होती है तो सामने वाला सीरियसली नहीं लेता। वहीं कोई कॉन्फिडेंटली बोल दे, चाहे वो सिंपल लाइन ही क्यों ना हो, उसकी बात का असर अलग ही होता है। ये डिफरेंस कहां से आता है? वो डिफरेंस आता है इनर बिलीफ से, और इनर बिलीफ बनता है तुम्हारे डेली वर्ड्स से। जब तुम बार बार खुद से सही शब्द बोलते हो, तुम्हारा माइंड उसे मानने लगता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसे रियलिटी की तरह बिहेव करता है, और फिर वही ट्रूथ तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी आईज से, तुम्हारी वाइब से निकलने लगता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, मेरी बात कोई सीरियसली नहीं सुनता। उसका हिडन रीजन यही है, उन्होंने खुद को ही वीक वर्ड से डिफाइन किया होता है। जब कोई अंदर से खुद पर भरोसा नहीं करता तो वो चाहे कितना भी लाउड बोले, उसकी बात असर नहीं करती। वहीं कोई इंसान काम होकर सिंपल शब्दों में अपनी बात कह दे, लेकिन वो अंदर से क्लियर हो तो उसकी बात लोगों को छू जाती है। अब ये समझो कि वर्ड्स सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं होते, वर्ड्स बाउंड्रीज बनाने के लिए भी होते हैं। जब तुम किसी को क्लियरली नहीं कहना सीख जाते हो तो तुम अपनी एनर्जी लीक होने से बचा लेते हो। जब तुम अपनी नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस करते हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स हेल्थी रहते हैं। जब तुम दूसरों के सामने अपना स्टैंड क्लैरिटी से रखते हो तो लोग तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर पाते। ये क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। तुम्हें छोटी छोटी सिचुएशंस में खुद को ट्रेन करना होगा। एग्जाम्पल, कोई तुमसे कुछ ऐसा काम करने को कहे जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो तुम्हें घुमा फिराकर एक्सक्यूजेज नहीं बनाने। तुम्हें साफ बोलना है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। शुरू में तुम्हें डर लगेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने वर्ड्स को क्लियर रखते हो तो सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करना सीखता है। अब ये भी जरूरी है कि तुम्हारे वर्ड्स दूसरों को तो एम्पावर करें ही, साथ ही खुद को भी अपलिफ्ट करें। बहुत लोग दूसरों को मोटिवेट करने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के लिए वो हार्श वर्ड्स यूज करते रहते हैं। एग्जाम्पल, खुद से कहते हैं, मैं बहुत बेवकूफ हूं,
मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो लूजर हूं। ये हिडन पॉइजन है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से तुम्हारी एनर्जी को मारता है। इसलिए एक पावरफुल प्रैक्टिस ये है कि जब भी माइंड में हार्श वर्ड आए, उसे तुरंत जेंटल वर्ड से रिप्लेस कर दो। मैं बेवकूफ हूं की जगह मैं सीख रहा हूं कहो, मुझे कुछ नहीं आता की जगह मैं इंप्रूव कर रहा हूं कहो। ये कोई चाइल्डिश ट्रिक नहीं, ये प्योर रीप्रोग्रामिंग है। एक और चीज, तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे आसपास के लोगों को भी हील कर सकते हैं। कभी किसी का मूड बहुत डाउन हो, बस उसे जेन्युइनली कह दो, तू बहुत केपेबल है, तू निकल जाएगा इस फेज से, तू अकेला नहीं है। तुम्हारे ये सिंपल शब्द उसकी पूरी वाइब बदल सकते हैं। कोई बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, बस सही वर्ड सही वक्त पर सही एनर्जी से। यही वजह है कि कुछ लोग अपने घर या टीम को टॉक्सिक बना देते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स हार्श होते हैं, ब्लेमिंग होते हैं, कंप्लेनिंग होते हैं। वहीं कुछ लोग सेम जगह पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना देते हैं, क्योंकि वो अपने वर्ड्स से होप देते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ट्रस्ट बढ़ाते हैं। अब प्रैक्टिकल साइड, तुम्हें डेली खुद को चैलेंज देना है कि आज का दिन बिना गॉसिप, बिना कंप्लेन और बिना हार्श वर्ड्स के निकालना है। शुरू में ये इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड पुरानी हैबिट से बार बार स्लिप्स करेगा। लेकिन जितनी बार तुम खुद को रोकोगे, उतनी बार तुम्हारी अवेयरनेस शार्प होगी। अगर तुम ये डिसिप्लिन डेली रख लो, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे रिलेशंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे एक नए लेवल पर पहुंचने लगेगा। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे लिए इनविजिबल आर्मर बन जाएंगे, जो तुम्हें नेगेटिविटी से बचाएंगे, क्लैरिटी देंगे और तुम्हारी वाइब को पावरफुल बनाएंगे। जब तुम अपने शब्दों को कॉन्शियसली चुनना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सटल साइंस है। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के सीड्स होते हैं। जितनी सिंसेरिटी से तुम पॉजिटिव वर्ड्स बोओगे, उतनी ही क्लैरिटी से तुम्हारा माइंड उन सीड्स को ग्रो करेगा। कभी ध्यान से देखना, जो लोग बोलने में बहुत क्लियर और जेंटल होते हैं, वो किसी भी केओस में स्टेबल रहते हैं। उनकी एनर्जी में एक अलग सा काम होता है, क्योंकि उनके वर्ड्स में पैनिक नहीं होता, शिकायत नहीं होती। जब तुम खुद भी डेली कंप्लेन से दूर हो जाते हो, तो तुम्हारे अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा फ्रीली फ्लो करने लगती है। तुम देखोगे कि पहले जहां तुम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते थे, अब वहीं तुम पॉज लेते हो। पहले जहां तुम हार्श वर्ड्स से खुद को या दूसरों को हर्ट कर देते थे, अब तुम अपनी टोन और लैंग्वेज को सॉफ्ट रखते हो। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे माइंड का रियल टाइम एक्सरे होते हैं। जिस दिन तुम्हारा वर्ड प्योर होगा, उसी दिन तुम्हारी एनर्जी भी प्योर होगी। एक प्रैक्टिकल चीज और, जब भी तुम कंफ्यूज्ड हो, फियरफुल हो, स्टक फील कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने माइंड में चल रही हिडन सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। तुम देखोगे कि तुम्हारे फियर की जड़ तुम्हारे ओन वर्ड्स हैं। तुम खुद ही माइंड में बोलते रहते हो, मुझे कुछ नहीं आएगा, मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा, कहीं ये गलत ना हो जाए। यही वर्ड्स तुम्हारी रियलिटी ब्लॉक कर देते हैं। उस मोमेंट में कॉन्शियसली स्विच करना सीखो। डीप ब्रेथ लो और खुद से बोलो, मैं केपेबल हूं, मैं काम हूं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हें इंस्टेंटली सूद करेंगे। ये कोई बड़ा मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये सिंपल सेल्फ रिमाइंडर है जो तुम्हारे माइंड को राइट ट्रैक पर ले आता है। तुम ये भी देखोगे कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे गोल्स को भी डिफाइन करते हैं। जो लोग वेग वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी वेग होती है। वो कहते हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा क्या है, कैसे करना है, वो क्लियर नहीं। वहीं जो लोग क्लियर वर्ड्स बोलते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इतनी इनकम चाहिए, इतना लर्निंग चाहिए, उनके एक्शंस शार्प होते हैं। और यूनिवर्स भी क्लियर वाइब्रेशन को जल्दी पिक करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी स्पीच को क्लियर, क्रिस्प और मीनिंगफुल रखते हैं। वो बेवजह की बातें नहीं बोलते, गॉसिप में एनर्जी वेस्ट नहीं करते
जितना जरूरी हो उतना बोलते हैं और उतना ही पावरफुल बोलते हैं। तुम्हें भी डेली इस क्लैरिटी को प्रैक्टिस करना है। एक और चीज जो तुम्हारे वर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है वो है साइलेंस। जब तुम साइलेंस को कॉन्शियसली यूज करते हो तो तुम्हारे वर्ड्स और भी पावरफुल हो जाते हैं। हर बात को बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। तुम्हारी वाइब ही लोगों को फील करवा देती है कि तुम्हारे वर्ड्स मीनिंगफुल हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितने साइलेंट हो सकते हो उतने ही प्योर वर्ड्स बोल सकते हो। फालतू बोलने से वर्ड्स चीप हो जाते हैं। कम बोलने से वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये बात सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी उतनी ही पावरफुल है। अब प्रैक्टिकल तरीका। रोज एक टाइम डिसाइड करो जब तुम माइंड में चल रही नॉइज को पॉज कर सको। थोड़ी देर के लिए डीप ब्रेथ लो, आईज क्लोज करो और बस सुनो कि तुम्हारे अंदर कौन से वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो भी नेगेटिव लूप दिखे उसे प्यार से चेंज करो। यही माइक्रो शिफ्ट्स तुम्हारी एनर्जी को डिटॉक्स करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी वाइब मैग्नेटिक बनने लगेगी। लोग तुम्हारे वर्ड्स को सीरियसली लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये इंसान हर चीज बोलता नहीं, जो भी बोलता है वो कॉन्शियसली बोलता है। तुम्हारे वर्ड्स हील करने लगेंगे, इंस्पायर करने लगेंगे, क्लैरिटी देने लगेंगे। यही है असली पावर, शब्दों की ताकत से अपनी ऊर्जा को बदलना। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन जिस दिन तुमने ये मास्टरी पकड़ ली उस दिन तुम्हें खुद के लिए मोटिवेशन बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारे ओन वर्ड्स तुम्हारा बिगेस्ट सोर्स बन जाएंगे। और अब अगर तुम्हें यह पूरा माइंडसेट वैल्यूएबल लगा हो तो इसे बस सुनकर छोड़ मत देना। इसे डेली प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करो ताकि उनकी एनर्जी भी क्लीन हो सके। अगर तुम ऐसे ही पावरफुल माइंड टूल सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो ताकि कोई भी नया ऑडियो बुक तुमसे मिस ना हो। और कमेंट में मुझे बताना मत भूलना कि तुम्हें इस पूरी सीरीज में सबसे डीप लाइन कौन सी लगी। मिलते हैं अगले पावरफुल माइंडसेट में। टिल देन, शब्द बदलो, ऊर्जा बदलती रहेगी।